आज बात करते हैं अपने गोवा के बिजनेस की भाई। तो गोवा में बिजनेस करना कैसा रहेगा, कैसा, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं भाई कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसी जगह पे जो है भाई या तो उनकी आप मान लो या आप उनसे लड़ लो भिड़ लो। दे दिया हाँ, उसे हफ्ता देना पड़ा, हफ्ता दे दिया तो फिर उसके बाद में बुरा मान गया। वो बुरा मान गया। 4 साल में 4 लोगों से मेरा जो है यहाँ पे झगड़ा हुआ है बस। गिन के 4 से हुआ होगा, गिन उससे के ज्यादा 4 नहीं से, हुई। जिनसे मेरी सामने से तू में हुई है। तो उससे आप क्या करते हो, खुद तो डूबते हो, दूसरों के रेट और बिगाड़ जाते हो। बिल्कुल। सो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो वही शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन की। आज है मंडे और आज भी छुट्टी वाला दिन है, तो आज सुबह से ही अभी बिजी चल रहे हैं। सामान वामान लेकर आया हूँ, 11:15 बजे का टाइम है और 11:15 बजे अभी मतलब एक टेबल आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है। सुबह से ऐसा चल रहा है, ब्रेकफास्ट सुबह से लगा हुआ है आज। तो चलो शुरू करते हैं आज का दिन, देखते हैं भाई क्या रहने वाला है, किधर जाएंगे, क्या घूमेंगे, क्या नहीं घूमेंगे, सारा कुछ आपको दिखाते रहेंगे। गोवा में कैसा हो रखा है, क्राउड वगैरह कितना है, कितने टूरिस्ट दिख रहे हैं आज, सारा कुछ वो अपना जो रूटीन चलता है चलता रहेगा। तो अभी धूप निकली हुई है, थोड़ी देर पहले ना बादल हो रखे थे बहुत तकड़े वाले, उधर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सब आगे तक पार्किंग है, फुल है, और वही इधर टेबल फुल है। तो सुबह से जो है बादल हो रखे थे बहुत ज़्यादा, अभी जो है धूप निकल गई है। तो अभी पता नहीं शाम तक फिर से बादल आ जाएंगे, ऐसी बीच बीच में चलता रहता है, थोड़ी गर्मी बढ़ती है फिर बादल आ जाते हैं। तो भाई आज अगर बात करते हैं टूरिस्ट की, तो भाई बहुत टूरिस्ट आज, कल भी बहुत थे। कल तो मुझे निकलने का मौका नहीं मिला, आज तो मैं अभी बस अगोंडा तक आया था अक्सर को खाना वाना देने। तो भाई बहुत टूरिस्ट दिख रहे हैं आज रोड पे, मतलब रोड पे गाड़ियाँ स्कूटी लाइन लगी पड़ी है। अभी चलते हैं भाई अभी वापस। तो सोचा कि चलो थोड़ा दिखाता हुआ चलो गोवा। ये देखो सब टूरिस्ट है, सब बाहर की गाड़ियाँ हैं। इस जंक्शन पे बहुत सारी खड़ी रहती है गाड़ियाँ। यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं यूजुअली टूरिस्ट ना ज़्यादा कि अभी जाना किधर है, पालोलेम किधर है, या फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है कि पालोलेम इस साइड जाओ या फिर मड़गांव के इस साइड जाओ, है पर वो वाला दिखता नहीं है, जो काला है, काला ही बोर्ड है, काले से लिखा हुआ है उस पर, तो वहाँ कुछ पता ही नहीं चलता। तो भाई अपन पहुँचने वाले हैं अपने फिश करी बार एंड रेस्टों पे। बस यहाँ से 100 मीटर है, 200 मीटर बस। तो जी ये छोटा सा पुल क्रॉस करते ही अपना सामने रेस्टोरेंट आ जाता है, फिश करी बार एंड रेस्टो। लोकेशन डालोगे वैसे गूगल पे ना तो आपको आराम से इजीली मिल जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आराम से मिलती है। ये सब आज कर्नाटका पुणे बहुत लोग हैं। चलो मैं पहुँच गया भाई अपने, यहाँ भी गाड़ी लगी हुई है अभी भी। जब गया था सुबह से, आज मतलब फुर्सत नहीं है, सुबह से आज टेबल फुल है। तो जी गुड इवनिंग, ये है अगली शाम, मतलब कल जहाँ तक वीडियो बनी बस बनी, उसके बाद मैं हो गया बिजी। और भाई अपने यहाँ पे मतलब भीड़ भाड़ लगी हुई थी, जैसे ही मैं वापस आया उसके बाद में देखा तो भाई फुर्सत ही नहीं मिली, शाम को थकान हो गई, फिर शाम को भी छोड़ दिया। कल लाइव चलाया था मैंने फिर इसलिए कि भाई चलो आज लाइव चलाते हैं। अब ये आज सुबह से भी मतलब सुबह में मैं क्या काम में लगा रहता हूँ, मार्केट के काम, फिर ये लाओ फिर ये लाओ, कभी ड्रिंक्स देखनी पड़ती है, कौन सी ड्रिंक लेके आनी है, अभी क्या लेके आना है, तो सब उसमें जो है काम वो टाइम निकल जाता है सुबह का। दोपहर में लंच स्टार्ट हो गया, 4 बजे फ्री हुए तो थकान हो के वही खा पी के अपना मका थोड़ी देर अब बैठते हैं, और टाइम मिला है अब जब से लेकर। तो ये सीन है भाई, इतना जो है लेट अब जाके मुझे टाइम मिला है कि भाई अब जो है थोड़ा चलो अपन कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसी लाइफ चल रही है कुछ भाई। ये देखो आके, ये नहीं बोल रही कि साइड हो जाओ, थप्पड़ मार दिया सीधा पीछे से। ऐसा कौन करता है? टिट फॉर टैट। तो भाई मौसम ठीक हो रखा है, आज बढ़िया था मौसम, बादल थे बीच में दिन में और फिर हवा भी थी। और पता है कैसे घूम रही थी मस्त। आज तो कौन आने, आज हल्का रहेगा, आज तो सब ट्यूसडे सब चले गए होंगे छुट्टी उट्टी बना के, तो अब कौन ही आएगा। तो आज तो रिलैक्स डे है, मजे से करते हैं काम। फिर जो सर पे आके बजा एकदम से, हाँ तो ऐसा हाँ पता नहीं चलता कब एकदम से ही
कस्टमर आते हैं। तो भाई शाम का टाइम है, आज बात करते हैं अपने गोवा के बिजनेस की भाई। तो गोवा में बिजनेस करना कैसा रहेगा, कैसा, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं भाई कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर क्या मतलब ड्रॉबैक है, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में करते हैं शेयर। अब आराम से बैठ के माइक लगा लूँगा पहले। तो जी अगर बात करते हैं बिजनेस की गोवा के, तो भाई देखो गोवा क्या हर जगह पे ना कुछ चीज़ें तो रहती हैं। जैसा आप अगर बाहर से आके बिजनेस कर रहे हो ना, तो फिर दिक्कतें भी रहती है, कुछ ड्रॉबैक रहते हैं, कुछ आपको पॉजिटिव पॉइंट भी मिल जाते हैं। स्पेशली जैसे गोवा की अगर मैं बात करूँ तो भाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे जो है कस्टमर आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। और गोवा में इसीलिए इतने रेस्टोरेंट चल रहे हैं, चाहे वो कुछ भी दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं। बेशक उन्हें रिपीट नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें फर्स्ट टाइम में भी मिल जाता है ना, उन्हीं से उनका चल रहा है। हाँ, तो चाहे वो कैसा भी फूड दे रहे हैं, दूसरी बार कोई नहीं आता तो दूसरा आके फंस जाता है, ऐसा होता है मतलब। तो ये यहाँ का प्लस पॉइंट है कि भाई यहाँ पे जो है आपको कस्टमर मिलेगा अगर आप सही लोकेशन पे बैठे हो तो, और दिमाग से काम ले रहे हो तो। और अगर आपने कहीं भी ऐसी खोल लिया, मतलब बैक साइड में बहुत ज़्यादा पीछे, इंटीरियर में, मेन रोड से पीछे हट के खोल दिया, तो भाई वहाँ पे जो है जहाँ टूरिस्ट कम पास होते हैं, जहाँ से हाँ हाँ, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कतें रहती हैं बहुत ज़्यादा। लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। चलते हुए रोड पे अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो हमारा प्लस पॉइंट यही है भाई, हम बिल्कुल, ये मेन रोड है जो अगोंडा पालोलेम, और अगोंडा और पालोलेम बहुत टूरिस्ट यहाँ से निकलते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट ये रहता है जी। दूसरी चीज़, बहुत से लोग पूछते हैं भाई लोकल का क्या रहता है, लोकल परेशान करते हैं। तो भाई देखो, कोई तुम्हें नहीं छेड़ता है, इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी भाई सब लोगों, उन्हें मतलब नहीं है, तुम अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं, छुट्टी। कोई तुम्हें जाके परेशान नहीं करता है। हाँ, कोई एक दो आते हैं जो कि भाई तुम्हें हो सकता है परेशान करते हैं, तो आपको ऐसी जगह पे जो है भाई, या तो उनकी आप मान लो, या आप उनसे लड़ लो, भिड़ लो। देखो, ये कहानी तो हर जगह की है। हाँ। अगर आप दिल्ली में भी बिजनेस कर रहे हो तो 4 लोग ऐसे आते ही हैं जो रोज भिड़ने आते हैं, और 4 लोग ऐसे आते हैं जो बहुत बढ़िया आते हैं। हाँ, दिल्ली में ही हमने फेस करी, जब हमारा ऑप्टिकल था तो वहीं का प्रधान उस सोसाइटी का, वो आके हमसे 1000 रुपये हफ्ता मांग रहा था। तो मतलब वो उस टाइम यूट्यूब नहीं था हमारे पास, कुछ नहीं था। तो उसे फिर भाई रफ्ताना पड़ा, दे दिया। हाँ, उसे हफ्ता देना पड़ा, हफ्ता दे दिया। तो फिर उसके बाद में वो बुरा मान गया। अब जब बुरा मान गया हफ्ता लेने के बाद में, तो भाई फिर अब क्या कह सकते हैं, मान के बैठ जा। तो हम नहीं मान जा, उसने पूरी कॉलोनी बोला इसके पास मत जाना, लेकिन अपना चश्मा खुद दूसरे के हाथ भिजवाता था फिर भी। हाँ। कि भाई मेरा चश्मा ठीक करवा देना ले जाके इनसे। खुद तो आ नहीं सकता था, क्योंकि हाँ। हफ्ता जो तकड़ा वाला दिया था। तो वो होना चाहिए भाई, अगर कोई परेशान कर रहा है तो भाई ठीक है, ऑब्वियसली। हाँ, सामने से जाके बेमतलब किसी को छेड़छाड़ करो मत, तो जैसे अपने काम से काम रखो यार। ऐसा नहीं है, हमें दिक्कतें नहीं आती है, हमें भी आती है, पर मैं उन्हें उन्हीं के तरीके से हैंडल कर लेता हूँ। तो ऐसी चीजें चलती रहती है भाई। ये आपको हर जगह मिलेगी, नॉट इवन गो, जहाँ भी आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे जो भी वहाँ के लोकल होते हैं, जो होते हैं, उनमें भी एक आदि होता है, सब नहीं, सब ऐसे नहीं होते। एक आध जिसका दिमाग फिरा हुआ होता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता, जो वेला होता है इधर उधर। भाई देखो, खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर। तो 4 बार इधर दिमाग मारेगा, 4 बार इधर सिर फोड़ेगा, यही काम है। तो देखो, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना 4 साल का, तो 4 साल से हम यहाँ पे बिजनेस छोटा मोटा हमारा सारा बिजनेस चल ही रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। 4 साल में 4 लोगों से मेरा जो है यहाँ पे झगड़ा हुआ है, बस। जिनके 4 से हुआ होगा, जिनके 4 से, जिनसे मेरी सामने से तू में हुई है, बस वो 4 लोग हैं केवल। अब 4 साल, 1 साल में एक तो ऐसा टकराया गई जो कि यहाँ से थोड़ा बहुत तो होगा हटा हुआ, तो 4 साल में केवल 4 ही थे। तो इतना ज्यादा मतलब परेशानी आपको नहीं होती है। अब सबसे बड़ी चीज ना आपके बिजनेस स्किल्स पे आती है। हाँ। क्योंकि बिजनेस मैंने देखो, ये हमारा पहला तो है नहीं, तो हमने पहले ऑप्टिकल और क्लिनिक भी चलाया है। तो वहाँ पे ही आस पड़ोस में, मतलब बिल्कुल कुछ छोटे से एरिया में मैंने 10 दुकानें खुलती हुई और 10 बंद होती हुई देखी है, कुछ महीनों में। तो ये तो, और हम वहाँ पे बैठे थे। लेकिन और ऐसा नहीं है कि जो 30 साल से वहाँ बैठे हैं सेम हमारे बिजनेस में, ऑप्टिकल में, उनके कस्टमर भी हमारे पास हैं। ऐसा नहीं कि उनके बिजनेस स्किल्स, हाँ, वो सारे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा, आपका बिहेव है, कैसा आप काम करके दे रहे हो, क्वालिटी क्या दे रहे हो आप उनको। बिहेव तो चलो फर्स्ट हो गया, अगली बार तो तभी आएगा जब आप काम करके ढंग का। बिल्कुल। और यही चीज होती है फूड बिजनेस में। फूड बिजनेस में
अगर आपने क्वालिटी अपनी अच्छी दे दी ना, तो मेरे यहाँ पे रिपीट आते हैं। जो नवंबर में कस्टमर आए थे वो आज भी मेरे पास आते हैं कि जो सितंबर ढूंढ में के, आए थे वो भी आते हैं। हाँ, घूम फिर के। जब हमने खोला था वो कस्टमर अभी भी मेरे पास आते हैं कि जी सिर्फ इसलिए आए हैं, हमें टेस्ट बहुत अच्छा लगा था आपका। एग्जैक्टली। और वो कहते हैं कि सेम टेस्ट आपका अभी तक है। तो फूड बिजनेस में आपका अगर टेस्ट आपने सेम चलाया ना, लेकिन उसके लिए जो है भाई, जो भी वहाँ पे ओनर है, जो भी ओनर है, उसको नॉलेज होनी चाहिए, बड़ा कि कंसर्न होना पड़ता हाँ, है। और मतलब किचन में भी उसे नॉलेज होनी चाहिए कि ठीक है, 1 महीना पहले जो मैं ये चीज दे रहा था ऐसे बना के, तो अभी भी ऐसे ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कुक चेंज हुआ, आपकी रेसिपी चेंज, ऐसा होता है ज्यादातर। तो वो चीज हमने जो है बरकरार रखी है, उसको हमने खोया नहीं है, क्योंकि मोनिका किचन में देखती रहती है, जाके चेक करती रहती है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और इसीलिए हम आज भी अभी भी मतलब घर जैसा खाना देते हैं। जो भी आता है भाई, टाइम बेशक हम 5 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं, वो पर इसलिए देते हैं लेते हैं एकदम क्योंकि हम ना खाना सब कुछ हैंड टू हैंड बना के रेडी दे रहे हैं। करके हमने देते हैं। रेडी कुछ नहीं रखा हुआ है कि हाँ बस निकाला डाला दे दिया। तो जी ऐसा नहीं है कि गोवा में बिजनेस करना बहुत हार्ड है, इजी भी नहीं है, लेकिन हार्ड भी बहुत ज्यादा नहीं है। वो सब जगह सारा की कहानी डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कैसे जो है मतलब अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, स्किल्स कैसी हैं आपकी। कई लोग आते हैं कहते हैं हम इधर बिजनेस सेटअप करके वापस अपने वहाँ चले जाएंगे और इधर चलता रहेगा। हाँ, तो वो तो कभी नहीं होता। लिए नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर मैनेजमेंट चेंज चाहिए होती है, कंप्लीट मैनेजमेंट, जिसके ऊपर एक बंदे के ऊपर दूसरा बंदा, वो उसका सीनियर, एंड देन टॉप पे फिर आप हो जो सब कुछ मैनेज कर रहे हो। उस मैनेजमेंट को बनाने से पहले आपको उसको उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, जब क्या आपका जो वो मैनेजर वगैरह बस बैठ के वो देखते रहे, आप कैमरे में चेक करते रहो, आपके कस्टमर रेगुलर आते रहे, सेम चीज उन्हें मिले। हाँ, लेकिन आपको भी वॉच रखना पड़ेगा। हाँ। इट डजंट मीन कि आप जॉब, बहुत सारे लोग आते हैं हम यहाँ जॉब करें, हम वहाँ जॉब करें, यहाँ पे अपार्टमेंट ले लेते हैं, वो रेंट पे चलता रहेगा पीछे से। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हाँ, तो भाई बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारी क्वेरी रहती है, हमें भी गोवा में बिजनेस करना है। लोग पर्सनली पूछने को भी आते हैं बिल्कुल, कि ऐसे, हाँ, कि हमें गोवा में बिजनेस करना है, तो जी क्या दिक्कतें आती है, नहीं आती। तो जी सारी चीजें हैं। साउथ गोवा में हम रहते हैं, साउथ गोवा बहुत शांत है और बहुत पीसफुल है। और यहाँ पे साउथ गोवा में लोग ज्यादा जो है, आपको कोई भी परेशान करने वाले नहीं मिलेंगे, बहुत मतलब। सेकेंडली आप ऐसे भी आते हो, जैसे आप आए हो एज अ टूरिस्ट अभी तक, और आप कह रहे हो आपको यहाँ बिजनेस खोलना है, ग्राउंड नॉलेज आपको है नहीं, आप बिना कुछ जाने पहचाने चीजें ले लेते हो, उससे आप क्या करते हो, खुद तो डूबते ही डूबते हो, दूसरों के रेट और बिगाड़ जाते हो। बिल्कुल, मैंने बहुत देखे हैं ऐसे जो होते हुए ऐसे बिजनेसेस। इवन तो मैंने अगोंडा पे भी बहुत सारे को देखा है, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली भी, तो उनके साथ यही हुआ है। उनको मतलब या तो क्या उनका सीन रहा, नॉलेज उतनी थी नहीं, हाई रेट में प्रॉपर्टी ले ली, पहले लीज बहुत हाई ले ली, हाँ। और उसके बाद वो लीज निकालने के चक्कर में ही उनका स्टाफ की सैलरी अलग रही, उसके बाद खर्चे अलग रहे, और उतना कस्टमर आ नहीं रहा। तो भाई फिर तो डूबना ही डूबना है ओब्वियसली। तो वो बहुत आपको जो है कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा, हर चीज़, एक एक चीज़। तो ये सब सीन होता है जी। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करी, बहुत सारी नॉलेज आपको शायद मिली होगी। जो जो क्वेरीज थी आपकी, शायद वो सारी जो है फुलफिल कर दी होंगी इस वीडियो में। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भाई क्या कैसे होता है, क्या बिजनेस करने में क्या दिक्कतें, क्या परेशानियाँ और क्या अच्छी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बता देना, सब्सक्राइब भी करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं इसी अगली वाली वीडियो में। बाय।